हाँ भाई बच्चों, चलो शुरू करते हैं क्लास। और आज की क्लास में हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। वेब डिजाइनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में डिस्कस कर देंगे। बेसिकली HTML और CSS से रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन में कहा विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स। HTML का कौन सा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट पूछा है यहाँ पर। ठीक है, एट्रीब्यूट को हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ये भी पूछ सकता है कि विच HTML प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट, कोई भी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, और इसमें कहा इनलाइन स्टाइल्स लगाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं HTML। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टाइल्स हैं ये स्टाइल शीट CSS से ली जाती हैं। CSS को अगर हमें HTML फाइल में यूज करना है तो तीन तरीके होते हैं हमारे पास। या तो आप इनलाइन कर सकते हैं, या आप इंटरनल तरीके से कर सकते हैं, या आप एक्सटर्नल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं हमारे पास। इनलाइन किस तरह से करेंगे वो इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम देखो आपको समझाते हैं किस तरह से करेंगे, प्रैक्टिकली हम समझते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे पास। तो एक प्रोग्राम हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से हम बना लेते हैं एक HTML टैग लेंगे। उसके अंदर एक हमने हेड टैग ले लिया और यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया हेलो फ्रॉम HTML। ठीक है, ये हमने कंटेंट लिखा है इसके अंदर और हेड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। चलो हेड में एक काम करते हैं, हम बॉडी ले लेते हैं, डायरेक्ट बॉडी में लिख लेते हैं, हेड को छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये समझना है, यहीं से हम कर लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हमने ये लिख लिया और इसको जो है HTML को भी क्लोज कर देते हैं। अभी हमने ये नॉर्मल सिंपल एक HTML का कोड लिखा है और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो एक्सटेंशन .html लगाएंगे हम। यहाँ पे C ड्राइव में एक फोल्डर है B, उसके अंदर इसको सेव कर देते हैं first.html के नाम से। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास फाइल बन गई है यहाँ पे first.html। इसको आप ओपन करेंगे तो हमने इसमें लिखा हेलो फ्रॉम HTML, ये लिखा आ गया। अब देखो हमको इसका कलर चेंज करना, मान लिया इसको रेड कलर में करना, तो आप यहाँ पर जो है इसका रेड कलर किस तरह से, मान लिया एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग टैग के अंदर इसको लिख लेते हैं। पहले H1 एक हेडिंग बना के उसके अंदर हमने लिख लिया। हम यहाँ पे इनलाइन समझेंगे कैसे इसमें की जाती है। तो हेडिंग कर देते हैं इसको पहले, तो ये हेडिंग में इस तरह से लिखा आ गया है। अब देखो अगर आपको इसका कलर चेंज करना इनलाइन स्टाइल के थ्रू, तो हम यहाँ पे एक स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो इनलाइन का मतलब टैग के साथ ही करनी, टैग की प्रॉपर्टी की तरह यूज करना, टैग या एलिमेंट जो भी HTML के हैं उसके साथ हमें यूज करना। इसमें हम लिख देते हैं कलर और कलर हमने कर दिया रेड। ठीक है, तो अब इसको जब सेव करोगे तो यहाँ से आपका रेड कलर में आ गया। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं किसी टैग के साथ प्रॉपर्टी लिखकर CSS का यूज कर रहे हैं हम, तो ये कहलाता है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, उसी लाइन में, मतलब जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है कंटेंट के साथ ही हमें स्टाइलिंग करनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आप इजीली बता सकते हो क्या आंसर होगा। तो यहीं पे आ जाते हैं हम बेसिकली, और ये क्वेश्चन नंबर 35 था। तो इसमें स्टाइल कौन से में दिया हुआ है, D ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये डी वाला ऑप्शन है, इसमें स्टाइल है, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है, स्टाइल्स नहीं होता। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना स्टाइल्स या स्टाइल में, तो स्टाइल होता है वो, ना कि स्टाइल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, इसमें कहा है विच इज द करेक्ट CSS सिंटैक्स। इनमें से कौन सा CSS सिंटैक्स सही है। इसमें बॉडी का कलर ब्लैक करना है। ठीक है, मतलब कुछ भी कंटेंट लिखा हो, पूरी बॉडी के अंदर कितनी भी लाइन लिखी हो, कुछ भी, उनका सबका कलर ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता ही है, वैसे हम कुछ और करके प्रैक्टिस करके देखते हैं प्रैक्टिकली। अब देखो ये तरीका क्या है, इस तरह से CSS यूज कर रहे हैं। CSS हमने स्टाइल में भी देखी कैसे यूज करते हैं, अब यहाँ पे भी CSS का सिंटैक्स पूछा, तो ये कौन सा तरीका,
इसको हम या तो इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस में यूज करते हैं। तो हम इंटरनल सीएसएस के थ्रू देखेंगे कि बॉडी का कलर जो है, बॉडी में हमारा जो भी कंटेंट होगा बॉडी टैग के अंदर, उसका कलर जो है हमें चेंज करना है। तो अभी हम इसी प्रोग्राम पे आ जाते हैं और हमारे पास जो है हेडिंग टैग है, इसमें से हमने रेड कलर यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, हमारे पास हेलो फ्रॉम HTML और हेलो फ्रॉम CSS, ये हमने 2 लाइन लिखी है। बाय डिफॉल्ट कलर क्योंकि ब्लैक ही होता है, अभी आप यहाँ पे रन करेंगे तो ब्लैक कलर ही आपको मिलेगा, लेकिन हम समझने के लिए रेड कलर करते हैं। क्वेश्चन में ब्लैक का हम रेड के थ्रू करके देखेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखो बेटा, अगर आपको करना है इसको इंटरनल के थ्रू, तो इंटरनल के थ्रू करते हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज नहीं होता, स्टाइल टैग यूज होता है। तो स्टाइल टैग आप बॉडी में भी यूज कर सकते हो, हेड में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्टाइल यूज किया, स्टाइल ये टैग लगाया। आपके जब टैग के अंदर यूज करते हैं उसको तो वो एट्रीब्यूट बन जाता है। अब इसमें हमें बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा सबका कलर चेंज करना, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्टर का। सेलेक्टर बोलते हैं टैग को, कि किस टैग को हमने सेलेक्ट करा। एलिमेंट सेलेक्टर हम यूज करेंगे, एलिमेंट बोलते हैं। सेलेक्टर बहुत तरह के होते हैं, उनमें से एक एलिमेंट सेलेक्टर है। तो एलिमेंट सेलेक्टर किस तरह से यूज होता है, यहाँ पे हम सेलेक्टर का नाम लिख रहे हैं जो हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेलेक्टर जो होगा वो हम यहाँ पे देंगे। फिर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, जो भी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट हमें देना वो एट्रीब्यूट लिखेंगे, कोलन लगा के एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे, और मल्टीपल जितने भी देने वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल लाइन में लिखो, मल्टी लाइन में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे बॉडी है, मैं बॉडी का कलर जो है वापस से यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉडी का कलर जो है रेड डिफाइन कर दिया इस तरह से। अब इसको सेव कर देते हैं और अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं आउटपुट को, तो रेड कलर हो गया है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमने जो है बेटा कोट नहीं लगाए, जबकि हमने यहाँ पे यूज किया था इन लाइन में कोट लगाए थे। ठीक है, अगर यहाँ भी आप कोट लगा देते हो इस तरह से, तो क्या होगा हमारे पास, क्या कोट लगाने मैंडेटरी है, तो कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कोट लगाओगे तो नहीं चलेगा, वैल्यू को डायरेक्ट लिखना है इसमें। ठीक है, तो रेड हमारे पास वैल्यू है इसकी, तो वैल्यू को कोट में नहीं लिखना है, वैल्यू को डायरेक्ट बिना कोट के ही लिखना है जब आप यूज कर रहे हैं इन लाइन के, वो इंटरनल में। अगर यहाँ पे देखो इन लाइन में मैं यूज कर रहा था स्टाइल इक्वल टू, तो कोट यहाँ पे लग रहे थे, वैल्यू पे नहीं लग रहे थे। पूरी की पूरी जो भी चीज आएगी उस पे कोट लग रहे थे। यहाँ पे जब मैं कलर अगर मान लिया इसका ब्लू कर देता हूँ, तो मैंने ब्लू पे कोट नहीं लगाया। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे स्टाइल की वैल्यू दी जा रही है, जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट का जो पूरा कंटेंट आएगा वो हमारे पास देखो, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर ये CSS की प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ पे कलर रेड लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कलर ब्लू, इसको कोट में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनल और इनलाइन दोनों यूज कर रहे हैं तो प्रीफरेंस इनलाइन को दी जाती है। अगर इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन तीनों यूज करें तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इनलाइन को, फिर इंटरनल को, सबसे कम होती है हमारे पास प्रायोरिटी एक्सटर्नल की। तो ये ब्लू कलर में आएगा, ये रेड में नहीं आएगा, रेड ऊपर वाला ही आएगा। तो ये रेड में हो गया, ये ब्लू में हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब आप इसमें देख लो कौन सा आंसर सही होना। पहले सेलेक्टर जो है हमारे पास, एलिमेंट सेलेक्टर बाहर लिखा जाता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने कलर कोलन लगाकर ब्लैक लिख दिया। इसमें कर्ली ब्रेसेस में ही डाल रखा दोनों को, तो गलत है। इसमें बॉडी यहाँ भी लगा रखी और ये भी कर्ली ब्रेसेस में, ये गलत है। यहाँ पर कोलन लगा दिया, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, ये भी गलत। ए वाला आंसर सही है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर में कहा है हाउ डू यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ ए एलिमेंट। तो टेक्स्ट कलर हम चेंज कर ही रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों प्रोग्राम में हमने देखा। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, कलर नाम की, COLOR, कलर नाम की प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कलर लिखने की जरूरत नहीं है, FG कलर लिखने की जरूरत नहीं है, हमें लिखना है ओनली कलर
कलर, यानी आंसर होगा आपका सी, ये वाला आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन में कहा विच CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल द टेक्स्ट साइज। अब टेक्स्ट का साइज हमें चेंज करना, तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज ये दिए हैं। तो फॉन्ट साइज के थ्रू आप जो है साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मान लिया मैंने यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ और बना लिया, पी टैग लगा लिया, उसमें लिखा हेलो फ्रॉम SP शर्मा क्लासेस। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पी टैग के अंदर लिखा। तो इसका फॉन्ट अभी देखोगे, बाकी तो हेडिंग बने हुए हैं, ये नॉर्मल है, तो इस तरह का फॉन्ट में आ रहा। इसका फॉन्ट साइज हमें कम ज्यादा करना है, तो आप यहाँ पर जो है यूज करेंगे फॉन्ट साइज का। स्टाइल के लिए पूछा इसने कि CSS की प्रॉपर्टी बतानी, तो स्टाइल लिख के करेंगे आप, STYLE स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज लिख देंगे। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मान लिया आपने 30 पिक्सल कर दिया इसका। ठीक है, फॉन्ट साइज को पिक्सल में या पॉइंट में हम डिनोट करते हैं, तो ये हेलो फ्रॉम SP शर्मा क्लासेस का साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, बड़ा हो गया ये हमारे पास साइज। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है वो है फॉन्ट साइज, यानी ए वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 39 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हाउ डू यू डिस्प्ले हाइपरलिंक्स विदाउट एन अंडरलाइन। हाइपरलिंक आपको अंडरलाइन के बगैर शो करने हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम करेंगे, तो देखो बेटा अगर हाइपरलिंक हमें बनाने होते हैं तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है कि ए टैग हमने यहाँ पे लगा दिया एंकर टैग। ठीक है, और एंकर टैग में मैं HREF हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं, और मैंने लिख दिया HTTPS www, ठीक है, .spsharma.classes.com। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे डाल दिया हमने बाहर टेक्स्ट में SP शर्मा क्लासेस। ये ए टैग को बंद कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक 2 BR लगा देते हैं। तो आप बेटा यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये SP शर्मा क्लासेस लिखा है, और ये SP शर्मा क्लासेस के नीचे अंडरलाइन आ गई। इस पे हम क्लिक करेंगे तो वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे SP शर्मा क्लासेस। तो बेसिकली जो ये हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी हाइपरलिंक की वजह से होगी। हमें ये कलर जो है वो इसकी जो अंडरलाइन है वो हटानी है, ये बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन है। और हटानी किससे है, ये कहा है क्वेश्चन में कि आपको CSS के बारे में बताना। देखो वैसे भी लगी हुई है, ये इंटरनल CSS की प्रॉपर्टी दी हुई है, तो इंटरनल वाले से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी ए टैग लगा हुआ उसमें आप टेक्स्ट का डेकोरेशन चेंज कर देंगे, और टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप नन कर देते हैं तो आपका जो है बेटा ये अंडरलाइन हट जाती है। तो हाइपर लिंक से देखो अंडरलाइन यहाँ से रिमूव होगी। तो हमने क्या किया है, ये जो टैग है, ये जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी यूज करी है टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसको नन कर दिया। टेक्स्ट डेकोरेशन की वैल्यू हमारे पास अंडरलाइन भी होती है। ठीक है, तो अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट होती है, उसको हमने नन पे कर दिया। तो यहाँ पे देखो सी वाला जो ऑप्शन है, सी वाले ऑप्शन में ये दिया हुआ है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, आप लिख देंगे तो इसका आंसर बेटा सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें चेंज करनी है। ठीक है, तो टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको अगर चेंज करनी है कि उसको जो है हमें राइट टू लेफ्ट करना है, ठीक है, या लेफ्ट टू राइट, तो बाय डिफॉल्ट होता है राइट टू लेफ्ट हमें करना। तो किस तरह से आप करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी यूज होती है उस प्रॉपर्टी का नाम है डायरेक्शन।
तो अगर जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एसपी शर्मा क्लासेस लिखा हुआ है, मान लिया ये पी के अंदर ही, मैं यहाँ पे पी में ही कर देता हूँ एक पी के अंदर ही डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डायरेक्शन। तो लेफ्ट टू राइट अभी लिखा है इसमें, राइट टू लेफ्ट यानी RTL कर देते हैं वैल्यू। तो RTL जैसे ही वैल्यू करी हमने, ये P वाला टैग जो है इसमें जो एसपी शर्मा क्लासेस लिखा हुआ है, ये देखो इस तरह से हो जाएगा, हेलो फ्रॉम एसपी शर्मा क्लासेस। अब राइट से लिखा आ गया, पहले ये लेफ्ट में लाइन था, अभी ये राइट में हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो प्रॉपर्टी हमने यूज की, उस प्रॉपर्टी का नाम है डायरेक्शन। ठीक है, यानी आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बेटा बी वाला आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज करते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। किस तरह से हम किसी भी CSS के थ्रू जो है किसी कंटेंट की, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, या उसकी जो है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।